साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका कर रख देता है। दी ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा 147 मीटर की ऊंचाई पर बना इंसानों द्वारा बनाई गई ये सबसे ऊंची चीज थी और करीब 4000 सालों तक ये रिकॉर्ड कायम रहा। इतने भारी भरकम पत्थर इसे बनाने में इस्तेमाल किए गए थे कि इस पूरे पिरामिड का वजन लगभग 6 मिलियन टन बताया जाता है। अगर आप इसकी तुलना आज के समय की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से करें, जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया, क्योंकि उस समय लोगों के पास न तो क्रेन्स थी, न बुलडोजर्स, न कोई आधुनिक तकनीक, यहाँ तक कि उनके पास पहिए भी नहीं थे। लेकिन फिर भी उन लोगों ने एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जो आज भी पूरी मजबूती से खड़ा है। दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी और इतनी पुरानी चीज नहीं है जो आज तक सरवाइव कर पाई हो। तो आखिर कैसे हो पाया ये सब, आइए समझते हैं इस पिरामिड का रहस्य आज के इस वीडियो में। हम टाइम में जितना पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल होता जाता है पता लगाना कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। तो अनुमान लगाया जाता है कि दी ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को बनाया गया था साल 2560 बीसी में फेरो खुफू के द्वारा। एंशिएंट इजिप्ट में जो राजा महाराजा होते थे, हम उन्हें फेरो कहकर पुकारते हैं। फेरो खुफू की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हम इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। बस इतना पता है कि ये सेकंड किंग थे 4th डायनेस्टी ऑफ द ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट के। ये पिरामिड नाइल नदी के किनारे उसके वेस्ट बैंक पर लोकेटेड है। और अगर आप फोटोज और वीडियोज में देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक इकलौता पिरामिड नहीं है। इस जैसे दिखने वाले 2 और पिरामिड्स भी उसी जगह पर बनाए गए हैं। इन तीनों में से सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा है पिरामिड ऑफ खाफरे और सबसे छोटा है पिरामिड ऑफ मेनकाउरे। कहा जाता है कि मेनकाउरे खाफरे के बेटे थे। उस जमाने में बनाए गए ये इकलौते मॉन्यूमेंट्स नहीं है। इनके अलावा वहां है ग्रेट स्फिंक्स और बैरियल टूम्स और कई छोटे पिरामिड्स। कुल मिलाकर बताया जाता है कि 118 पिरामिड्स हैं, अलग अलग शेप्स और साइजेस में। इनमें से कई पिरामिड्स टूट चुके हैं, वेदरिंग की वजह से मलबा बन चुके हैं। बहुत कम ही अच्छी कंडीशन में बचे हैं और शायद सबसे अच्छे और वेल प्रिजर्व्ड यही 3 पिरामिड्स हैं, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। अब सवाल आता है, क्या कारण था इन्हें बनाने के पीछे? वही कारण जो बहुत से और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को बनाने के पीछे था। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। इन फेरोज को यहां दफनाया गया था। पिरामिड के अंदर की बात करें तो एंशिएंट इजिप्शियन लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहां भगवान आत्मा को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छा काम किया होता है वे आफ्टर लाइफ में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। और इसी आफ्टर लाइफ के लिए तैयारी करने के लिए जब ये फेरोज जिंदा होते थे तो अपने लिए टुम्स बनवाते थे। वो अपने साथ खाना, खजाना, ज्वेलरी, फर्नीचर, कपड़े आदि चीजें रखते थे ताकि आफ्टर लाइफ में उन्हें इनकी जरूरत पड़े। इनके मरने के बाद उनकी बॉडी को ममीफाई किया जाता था और वुडन या स्टोन कॉफिन्स में दफनाया जाता था। अब आप पूछोगे कि हमें कैसे पता चला कि पिरामिड को इन्हीं चीजों के लिए यूज किया जाता था? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, इस जैसे ही पुराने पिरामिड्स पर लेख लिखे हुए मिले हैं, कॉफिन्स पर टेक्स्ट मिलते हैं और पिरामिड्स के अंदर भी ऐसे टेक्स्ट मिले हैं जिनमें बताया गया है कि उस जमाने के लोग क्या करते थे, क्यों करते थे और कैसे आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। दूसरा, मेजॉरिटी ऐसे हिस्टोरिकल पिरामिड्स जो हमने इजिप्ट और सूडान के देशों में पाए हैं, उन्हें टुम्स की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिकली ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर से अभी तक ऐसा कोई बहुत ठोस सबूत नहीं मिला है जो इन सब बातों को एकदम पक्का कर दे, तो लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज बनाना शुरू कर दिया है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस ग्रेट पिरामिड के अंदर जाकर खुदाई की तो उन्हें वहां से सिर्फ 3 रिलिक्स मिले और एक खाली कॉफिन। इस कॉफिन को माना जाता है कि वह फेरो खुफू का था। बाकी जो खजाना, जेवरात और कीमती चीजें वहां होनी चाहिए थी। ऐसा अस्यूम किया जाता है कि इतने हजारों सालों में शायद किसी ने लूट लिया या वे समय के साथ नष्ट हो गई। आज के समय में अधिकतर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं
कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को एक मकबरे के तौर पर ही बनाया गया था। उस जमाने के लोगों का मानना था कि जितना आलीशान मकबरा होगा, जितना ज्यादा खजाना, खाना पीना और जरूरी चीजें साथ रखी जाएंगी, उतनी ही सुखद और भव्य होगी राजा की आफ्टर लाइफ। अब आते हैं सबसे बड़े और रहस्यमयी सवाल पर। आखिर इन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया? सच में देखा जाए तो यही सबसे मिस्टीरियस बात है इन पिरामिड्स के बारे में। सोचिए, उस दौर के लोगों ने कैसे एक 137 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी। ऐसी इमारत जो 2.5 टन से लेकर 80 टन तक वजन वाले पत्थरों से बनी हो। हर पत्थर को इतनी बारीकी से और समतल तरीके से काटा गया था, जबकि उस वक्त हमारे पास कोई मेटल टूल्स भी नहीं थे। फिर इन पत्थरों को एक के ऊपर एक इस तरह से कैसे जमाया गया, जबकि उस दौर में पहिए तक का इस्तेमाल नहीं होता था। और ये सब चमत्कारी काम इन्होंने किया सिर्फ 20 सालों में। जी हां, 20 साल ही माना जाता है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की कंस्ट्रक्शन में लगे थे। अब थ्योरीज की बात करें तो कई अलग अलग विचार हैं इस पर, लेकिन पहले बात करते हैं एक बड़े मिसकंसेप्शन की। फिल्मों में आपने जरूर देखा होगा, स्लेव्स यानी गुलामों से जबरदस्ती पिरामिड बनवाए जा रहे हैं, उन्हें हंटर से मारा जा रहा है, भूखा रखा जा रहा है। और ये सोच काफी समय तक लोगों के दिमाग में रही भी, क्योंकि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक ग्रीक इतिहासकार थे, हेरोडोटस। उन्होंने पहली बार ये थ्योरी दी थी कि स्लेव लेबर ने पिरामिड्स बनाए। लेकिन आज हम जानते हैं सच कुछ और ही था। जो लोग इस ग्रेट पिरामिड को बना रहे थे वो स्लेव्स नहीं, बल्कि हाईली स्किल्ड लेबर्स थे। उन्हें न भूखा रखा गया, न पीटा गया, बल्कि उन्हें अच्छा खाना, प्रॉपर रहने की जगह और सम्मान दिया जाता था। इतना अच्छा खाना कि उस दौर का आम इजिप्शियन नागरिक भी उनसे कमजोर दिखता था। ये लेबर्स फिट और हेल्दी हुआ करते थे। ये लोग शहरों में रहते थे और पिरामिड की कंस्ट्रक्शन साइट के पास ही इनके कैंप्स होते थे। सिर्फ यही नहीं, हर सीजन में अलग अलग कम्युनिटीज के लोग भी कंस्ट्रक्शन में हाथ बटाते थे। जैसे जब किसान लोग खेती नहीं कर रहे होते थे तो वो भी फ्री टाइम में आकर इस प्रोजेक्ट में योगदान देते थे। एक तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट उस दौर के पूरे किंगडम का नेशनल मिशन था। हर कोई राजा पर विश्वास करता था और ये मानता था कि उसका मकबरा बनाना हमारी जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर इतिहासकार मानते हैं कि करीब 20,000 से 30,000 वर्कर्स इस कंस्ट्रक्शन में शामिल थे, जो रोजाना 10 से 12 घंटे तक काम करते थे। अब बात करते हैं ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के कंस्ट्रक्शन मटेरियल की। इतिहासकारों का कहना है कि इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल हुआ 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटर। ये सारे पत्थर ज्यादातर आसपास के इलाकों से लाए गए थे। हालांकि कुछ ग्रेनाइट के पत्थर सदर्न इजिप्ट से भी आए थे, जो कि लगभग 800 किलोमीटर दूर है। अब सवाल ये उठता है, इन पत्थरों को काटा कैसे जाता था? उस समय सबसे आम मेटल था कॉपर, इसलिए लगभग सभी टूल्स कॉपर से बनाए जाते थे। लेकिन जब बात आती थी ग्रेनाइट जैसे हार्ड पत्थरों की, तो वहां ये इस्तेमाल करते थे डोलोराइट नामक एक और कठोर पत्थर। इनकी कटिंग टेक्निक भी बड़ी क्रिएटिव और यूनिक थी। ये लोग पहले पत्थरों में क्रैक्स और छोटे होल्स ढूंढते थे, फिर उन क्रैक्स में लकड़ी के वेजेस डालते थे, जिन्हें पहले से पानी में भिगोया गया होता था। जब लकड़ी पानी सोखती थी, वो फैलने लगती थी और इस फैलाव से पत्थर अपने आप चटक कर टूट जाता था। अब सबसे बड़ा सवाल, इन भारी भरकम पत्थरों को मूव कैसे किया जाता था? तो जवाब है, इन्होंने बनाए लकड़ी के राफ्ट, जिन्हें ये नदी पर तैराकर पत्थरों को साइड तक लाते थे। जब पत्थर पिरामिड के पास आ जाते थे तो एक के ऊपर एक रखने के लिए इन्हें ले जाया जाता था लकड़ी की स्लेजेस पर। अब कुछ ही सेकंड में वायरल रील्स ले जाया जाता था लकड़ी की स्लेजेस पर। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, 2014 में एक रिसर्च सामने आई थी जो बेस थी एक पेंटिंग पर जो मिली थी जेहोती होतेप के मकबरे में। हालांकि ये मकबरा खुद 1900 BC का है, पिरामिड से बाद का, लेकिन इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि करीब 170 लोग मिलकर एक बड़ी मूर्ति को स्लेज पर खींच रहे हैं और उनके आगे एक आदमी स्लेज के नीचे पानी डालता हुआ दिख रहा है। ये पेंटिंग ये साबित करती है कि गीली रेत पर स्लेज चलाना आसान होता था। इससे फ्रिक्शन कम हो जाता था
और भारी चीजें भी ज्यादा आराम से खींची जा सकती थी। फाइनली कंस्ट्रक्शन की आखिरी स्टेप में पिरामिड की जो बाहर की लेयर थी वो बड़े ही फाइन व्हाइटिश लाइमस्टोन से बनी थी। इसका मतलब यह है कि जब भी यहां पर सनलाइट आती थी ये सारे पिरामिड्स बहुत ही वाइट कलर के चमकते होंगे। ये एक ऐसी चीज है जो इतने हजारों सालों बाद टूट गई है। ये बाहर की लेयर वर्न ऑफ हो चुकी है खुफू के पिरामिड से, लेकिन खाफरे के पिरामिड में इस लेयर को ऊपर आप थोड़ा सा अभी भी देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन पिरामिड्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इनकी चारों डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में ये एक्जैक्टली पॉइंट कर रहे हैं? हमें पता है कि ग्रेट पिरामिड को करीब 20 सालों में पूरा किया गया था। अगर उस पर 20,000 मजदूर काम कर रहे थे तो उन्हें हर 3 मिनट में एक पत्थर प्लेस करना पड़ता था, और वो भी साल के हर एक दिन। अब सोचिए, इतनी तेज स्पीड, इतनी परफेक्शन, इतना टाइम मैनेजमेंट, ये सब बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे हुआ? और यही है वो पॉइंट जहां ये पूरी कहानी अब भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। थ्योरीज तो है, लेकिन कोई भी 100% एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि आखिर सच में हुआ क्या था। लोग कहते हैं कि एलियंस ने इन पिरामिड्स को बनाया है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंसानों ने ये किया होगा। मेरी राय में ऐसी अजीबोगरीब एक शॉर्टकट तरीका है बस किसी भी तरह से कोई सॉल्यूशन निकालने का। जब हमें सॉल्यूशन मिल नहीं रहा होता, बेहतर यह है कि हम स्वीकार करें कि कौन सी चीजें हमें पता है और कौन सी नहीं। जो बातें हमें नहीं पता उन्हें स्पष्ट रूप से सामने रखें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां, आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस इन मिस्ट्रीज पर रिसर्च कर सकें और कोई कंप्लीट सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन दे सके। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये डिटेल वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज